हेलो दोस्तों, आज आज हम आपको हिंदी में 77 क्वेश्चन यूपीएसआई करा दिए थे और आज 78 से शुरू करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका टारगेट विद अतुल में। तो आज मैं शुरू करता हूं और 78 से लगा के 106 तक मैंने क्वेश्चन लिए हैं और भी थोड़े क्वेश्चन हैं वो बाद में करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? बिजली का है कि घोड़ा का, लहर का कि सरिता का? तो आपको इसमें पता है कि इसमें तुरंग जो होता है वो आपका घोड़ा का है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुरंग, देखिए, तुरंग घोड़ा का समानार्थी शब्द है। घोड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बाजी, घोटक, अश्व है। बिजली के पर्यायवाची हैं दामिनी, चपला, चंचला, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी, धनवल्ली। ध्यान रखिएगा, ये बिजली के हैं। सरिता के पर्यायवाची शब्द क्या है? नदी, तटनी, तरंगणी, वाहिनी, निम्नगा आदि। लहर के पर्यायवाची क्या हो? तरंग, लहरी, कल्लोल, उर्मी, विची, हिल्लोल, ठीक है। तो ये आपके तरंग के पर्यायवाची हैं। बिजली की इसमें पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, सब व्याख्या में अच्छा सा दे दिया है। और सरिता के पर्यायवाची सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, ठीक है। अब आगे चलते हैं 79 क्वेश्चन पे। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा है? इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो नीर है कि अम्बु है, पानी है कि नल है? तो इसमें आपका नल है। नल जो है इसका जल का समानार्थी नहीं है। और नीर, अम्बु और पानी ये आपके पानी के पर्यायवाची हैं। नल जल का समानार्थी न होकर जल का स्रोत है। मतलब कि पानी जैसे नल से निकलता है, ये उसका स्रोत है, न कि जल के पर्यायवाची है। शेष शब्द नीर, अम्बु, पानी जल के समानार्थी हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द वारी, तोय, सलिल, उदक याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका हस्त है, करी है, दंती है, हस्ती है। तो इसमें हस्त जो ये नहीं है। बाकी करी आपका, हस्ती और दंती है। और हस्त जो है ये हस्त मतलब हाथ, ये हाथ का पर्यायवाची है। किसका? हाथ का, ठीक है। ठीक, चलिए आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं। इनमें से हस्त हाथी का समानार्थी नहीं है। शेष शब्द करी, दंती, हस्ती हाथी के पर्यायवाची हैं, जबकि हस्त हाथ का पर्यायवाची है। हाथ के अन्य पर्यायवाची हैं कर और बाड़ी, ठीक है। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? विश्लेषण, अवतरण, रूपगत, संप्रदाय। तो इसमें आपका आविर्भाव का समानार्थी है अवतरण। आविर्भाव समानार्थी शब्द अवतरण होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है योगदान? इसका शब्द का समानार्थी नहीं है। हाथ बटाना, हित, सहयोग, योग दीक्षा। तो इसमें आपका योग दीक्षा, हाथ बटाना भी एक योगदान ही है, सहयोग ये भी है, एक है हित ये भी है। इसमें आपका योगदान योग दीक्षा नहीं है। सॉरी, योग दीक्षा इसमें से नहीं है, ठीक है। योग दीक्षा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। सहयोग, हाथ बटाना, हित योगदान के समानार्थी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें आपका नौका, डोंगी, तेरी, तरुणी।
तो इसमें आपका ये आप नौका और डोंगी और तरी, याद रखिएगा तरी, ये तीनों आपके ये नाव के मतलब पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। लेकिन तरुणी नहीं, तरुणी जो होता है वो युवती का होता है। किसका? युवती का। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे इसको व्याख्या पूरा देख लेते हैं। प्रस्तुत विकल्पों के शब्दों में नाव का समानार्थी शब्द तरुणी है, नहीं है, तरुणी नहीं है होगा। नाव का समानार्थी शब्द है नौका, डोंगी, तरी, तरड़ी, जल है। अब देखिए तरुड़ी आपका देखिए युवती का है, लेकिन तरड़ी इसमें ऊ की छोटी ऊ की मात्रा नहीं लगी है, तो इसलिए ये नाव के ही पर्यायवाची हो जाता है। ठीक, जलयान। तरुड़ी की पर्यायवाची देखिए युवती, यवनवती, रमणी, नवयुवती, ये जो हैं तरुड़ी की पर्यायवाची हैं। चांदनी का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। ठीक है, तो इसमें चांदनी, बिजली, ज्योत्सना, चमक, रोशनी। तो आपका इसमें ज्योत्सना है, रोशनी है, चमक है, लेकिन बिजली नहीं है। इसके पर्यायवाची बिजली नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तुत शब्द में ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होगा। कौमुदी, जुन्हाई, अंजोरिया आदि चांदनी के अन्य पर्यायवाची हैं। यहाँ पर बिजली चांदनी का समानार्थी नहीं है। दिए गए विकल्प में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? तो इसमें आपका अम्बुज, नीरज, जलज, ये आपके नहीं है। अम्बुद ये आपका बादल का समानार्थी है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बादल का समानार्थी शब्द अम्बुद है। अम्बुज, जलज, नीरज। ठीक है, नीरज ये कमल के पर्यायवाची। अब कमल के पर्यायवाची एक और होता है, उसको आप ध्यान रखिएगा, अरविंद। क्या? अरविंद। ये ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक कमल का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रह, नया चांद, ताज़ा मक्खन, जल। तो नवनीत का समानार्थी याद रखिएगा नवनीत, तो वो है ताज़ा मक्खन। ठीक है, और ये ग्रह मतलब ये घर से संबंधित है, नया चांद, ये जल आपका, इसका नीर, अम्बु, ये सब जो है इसके पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। नवनीत का समानार्थी शब्द ताज़ा मक्खन होगा। मक्खन के अन्य पर्यायवाची हैं दधिसार, माखन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बाकी सब सही है। तो देखिए इसमें आपका जोड़ा कौन सही नहीं है? तो इसमें दांत में दंत और रदन, ये तो सही है आपका। झंडा का ध्वज और पताका, ये भी सही है। कमल का अम्बु आब, यही नहीं है। कमल का आप अम्बुज होता है, आपका नीरज होता है, जलज होता है। ठीक है, अब ठीक है, चांद का राकेश शशि होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? दिए गए कमल अम्बु, दिए गए जोड़े में कमल अम्बु आपका सही जोड़ा नहीं है। कमल अम्बुज, ये देखिए अरविंद, सही विकल्प जोड़ा दिया गया है। तो आपको कमल, अम्बुज, अरविंद सही पर्यायवाची जोड़ा है, और तथा अम्बु जो है और आब, ये पानी के पर्यायवाची। देखिए अम्बु आपका हो गया, अम्बु याद रखिए, देखिए सही से लिख दे रहा हूँ। देखिए अम्बु, ठीक है, और नीर और आब,
ये जो पर्यायवाची और जल, ठीक है, ये जो आपके हैं ये आपके क्या है, जल के पर्यायवाची हैं। और इसमें नीरज ज लग जाएगा, अम्बुज लग जाएगा, तो ये जलज लग जाता है, तो ये आपके कमल के पर्यायवाची हो जाएगी। ठीक है। मुकुल, निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? मुकुल, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो ये आपका कमल, ये तो हो नहीं सकता, कमल का है ही नहीं है। मीन, देखिए कमल का और भी पर्यायवाची आपको बता दे रहे हैं। कमल का आपका वही आपका नीरज हो गया, जलज हो गया, और आपका नीर जलज अम्बुज हो गया, ये आपके कमल के पर्यायवाची हो गए। ठीक। और मीन यही मछली का पर्यायवाची देखिए। कनक, कनक मतलब सोना, ये सोना। ठीक है। और कली, मुकुल का समानार्थी शब्द क्या है? कली। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। मुकुल का समानार्थी शब्द है कली। शेष तीनों शब्द असंगत है। कली के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कोपल, कलिका, जालक, कोरक, ताम्रपल्लव इत्यादि। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से काया, काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया, तो काया शब्द का समानार्थी शब्द मतलब कौन सा है? तो देखिए चक्षु है, चक्षु, तम की तरु की गात, तो इसमें आपका जो है गात है। क्या है क्या? काया का समानार्थी जो है गात है। काया के अन्य समानार्थी जो हैं, काया मतलब शरीर, देह, तन, बदन, वपु। तो देखिए आपकी काया मतलब क्या है? शरीर, तन, बदन, तन बदन वपु। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कोप और रोष किसका शब्द का समानार्थी है? तो कोप और रोष, तो ये आपका क्या है? क्रोध के हैं। ये इसमें मोद होगा नहीं, हर्ष होगा नहीं, आनंद होगा नहीं। ये जितने भी पर्यायवाची हैं ये आपके हर्ष उल्लास की मतलब प्रशंसा, ठीक है, इनकी पर्यायवाची हैं। तो और चलिए आप इसको देख लेते हैं और आगे। कोप और रोष क्रोध के पर्यायवाची हैं। क्रोध के पर्यायवाची कोप, गुस्सा, अमर्ष। देखिए कोर्स का और रिस, ये भी इन्हें कहते हैं कि हमको बहुत रिस लग रही है। रिस मतलब आपको क्रोध आ रहा है। ठीक है। हर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं आनंद, प्रसन्नता, खुशी, आमोद, आह्लाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिए गए विकल्प में गे का समानार्थी शब्द है। तो देखिए तमस, तम, तिमिर, ये तीनों तम, तमस, तिमिर, ये आपके एक तरह से अंधकार के पर्यायवाची हैं। सभा, वरिष्ठ, गोष्ठी, ये एक समिति की मान लीजिए सभा का इसकी पर्यायवाची है। आपका कंचन, हेम, सवर्ण, ये आपके ये आपके सोना के पर्यायवाची हैं। और ये सदन भवन निकेतन, ये सदन भवन निकेतन जो है ये आपका गेह के पर्यायवाची हैं। सदन भवन निकेतन। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे देखिए गे के समानार्थी शब्द क्या है? सदन, भवन, निकेतन, घर, ग्रह, मकान, ग्रह, मकान, आवास। देखिए ठीक है। अंधेरा के ये देखिए आपको बताया था तम, तमस, तिमिर, ध्वात। ध्वात भी याद रखिएगा, एक और मिल गया। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। सोना का कंचन, हेम, सवर्ण, कनक, सुवर्ण, याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोना के कंचन, हेम, स्वर्ण, कनक, सुवर्ण। ठीक है, या और समिति के सभा, परिषद, गोष्ठी, संघ, संस्था, मंडली, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए फिर आमोद का आ गया। आमोद के शब्द का समानार्थी शब्द अभी हर्ष बताया था, आह्लाद, उल्लास भी है, तो ये सब हैं। तो आमोद का देखिए क्या होता है? हर्ष। ठीक है, अब बाकी ये सब नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं है।
ठीक है। तो आपका ये इसमें क्या होगा, हर्ष। आमोद याद रखिएगा, यही सब थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाते हैं जब आमोद देगा तो बहुत लोग को नहीं पता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा? नम्रता, तो नम्रता का आपका समानार्थी शब्द जो है अभद्रता, विनीत, साधारण, मुलायम। तो इसमें आपका विनीत, विनीत जो है ये नम्रता का समय, नम्रता का समय विनीत है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से फितरत, फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? फितरत, फितरत का समानार्थी शब्द क्या है? समय है, आराम है, खूबसूरत है, स्वभाव है। तो फितरत, आपकी फितरत क्या, आपका स्वभाव कैसा है, ये कहते नहीं वो लोग। ठीक है, तो फितरत, फितरत का समानार्थी क्या होता है? स्वभाव। ठीक है, याद रखिएगा ये। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? बाकी सब हैं, एक नहीं है। तो देखिए अनुपम, ये भी अतुल का समानार्थी है। और अनोखा, मतलब अतुल मतलब कोई अनोखा चीज़ हो जाए तो भी आपका अतुल का पर्यायवाची है। अपूर्व, ये भी आपका अपूर्व, ये भी आपका अतुल का पर्यायवाची। अनल, ये नहीं है, ये किसका? आग का पर्यायवाची, किसका? आग का। आग के और अग्नि, ये सब पर्यायवाची हो जाते हैं। तो और अभी आप देख लीजिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में अतुल का समानार्थी शब्द अनुपम, अनोखा और अपूर्व, जबकि अनल, अनल अतुल का समानार्थी शब्द न होकर अग्नि का समानार्थी शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से चीर, चीर शब्द का समानार्थी क्या? चीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वस्त्र, किससे है? वस्त्र से। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीर, देखिए चीर ये होगा नहीं, चीरना ये भी नहीं होगा, प्राचीर ये भी नहीं होगा, क्या होगा? वस्त्र। ठीक है, क्या होगा? वस्त्र। तो देखिए चीर का समानार्थी शब्द वस्त्र, चीर के अन्य हैं। अब याद रखिए, इनको याद कर लीजिए। देखिए पट हो गया आपका, आपका वसन हो गया, ठीक, आपका वसन हो गया, और आपका अंबर हो गया। ठीक है, अंबर, ये याद रख लीजिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो सुनसान, अरण्य, कस्बा, नगर। तो आपका इसमें जंगल का बहुत इम्पोर्टेंट है और आता भी है ये, देखिए अरण्य। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और सुनसान, कस्बा, नगर ये नहीं है आपके। ठीक है, तो जंगल के समानार्थी शब्द अरण्य, जंगल के अन्य समानार्थी शब्द ये याद कर लीजिए। देखिए पहले मैं लिख दे रहा हूँ, विपिन, याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विपिन हो गया आपका, कानन, कानन हो गया। ठीक है, आपका अटवी हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। और कांतार हो गया, वन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे के देख लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सुयस का पर्याय बताइए। तो उत्पाद, सृजन, सुपूर्ति, दिक। तो इसमें आपका सुयन का पर्याय जो होगा सुपूर्ति होगा। क्या होगा? सुपूर्ति। उत्पात का पर्याय होगा, उत्पात का, इसका आपको पर्याय होगा खुरापात। क्या होगा? खुराफात। उपद्रव, यानी कि बहुत उपद्रवी है, यानी उपद्रव। शरारती, यानी शरारत, मतलब शरारत लिख सकते हैं। नटखट, बहुत नटखट है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका करते हैं। वसुधा, देखिए एक मिनट, वसुधा ये शब्द का अर्थ है वसुधा। वसुधा का शब्द का अर्थ है सुधा की, चंद्रमा की, प्रकृति की, धरती। तो वसुधा का अर्थ है धरती। ठीक है, क्या अर्थ है? धरती। किसका? वसुधा का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। वसुधा का अर्थ है धरती। वसुधा के अन्य समानार्थी हैं भू, आपका अचला, ये, और मेदिनी, मही, धरणी। ये आपके किसके हैं? दिए गए विकल्पों में से लघु, लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा? लघु, लघु मतलब छोटा। लघु, लघु आप लघु स्वर भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? आ,
आपका छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सब क्या हैं आपके लघु स्वर हैं। चलिए इसमें वर्णमाला ही थोड़ा सा बता दिए आपको, और हमने पढ़ाया भी है वर्णमाला, उसको पढ़ लीजिए। छोटा देखिए, ठीक है। अब इसमें आपका दिया गया विकल्प में लघु का समानार्थी शब्द छोटा होता है, लघु का पर्याय है न्यून, थोड़ा, हल्का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दिए गए विकल्पों में केहरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, कौन सा है, ठीक है। केहरी मतलब केसरी। अब इसे देखिए ये ट्रिक भी बन जाती है, केरी जगह के और यहाँ सा की जगह हा की जगह सा कर दीजिए बस, तो ये हो जाएगा। ये पर्यायवाची है केहरी का याद रखने का। कपि ये आप जान रहे हैं बंदर का पर्यायवाची है। हरिण मतलब हिरण का पर्यायवाची है, ठीक है, आपका याद रखिएगा। और मतंग ये आपका हाथी का पर्यायवाची है। बाकी देख लेते हैं व्याख्या। केरी शब्द का आशय सिंह से है, ठीक है, सिंह से, जिसका समानार्थी शब्द केसरी मतलब केसरी को आप शेर, ये देखिए शेर भी कह सकते हैं, शेर। जबकि मतंग का हाथी से, कपि का बंदर से, हरिण का हिरण से संबंधित, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये आपको मैंने पढ़ाया है कि गोष्ठी का आप समिति भी होता है, सभा भी होता है, और बहुत होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सभा है, याद रख लीजिए। और काया का भी आपने पढ़ा, शरीर, देह, बदन, शरीर, देह, बदन, या अभी मैंने आपको पढ़ाया, वही देखो, वही बार बार रिपीटेड हो रहे हैं सब चीज़ को। तो गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द सभा होता है, और काया तथा कलेवर शरीर का पर्यायवाची, तो मतलब कलेवर की, ठीक है, याद रखिए। अब आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत बार आया है, कम से कम हमको 2 या 3 बार इसी पर्यायवाची मिला। अरड़ का आप जानते हैं कानन। अब अरड़ का देगा जंगल भी ऑप्शन देगा आपको। और आपका विपिन ये भी होता है, विटप, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अरड़ का समानार्थी शब्द कानन, और कानन का मतलब होता है वन, ठीक है, याद रखिएगा। आपका पावक अग्नि का तथा सदन घर का समानार्थी शब्द है, ठीक है। देखिए प्रतिक्रिया, दिए गए प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द देखिए आपको पूछा है, तो देखिए आपका देखिए भनभनाट तो होगा नहीं, प्रतिक्रिया, यथा नियम नहीं होगा, अब बदस्तूर ये भी नहीं होगा। आपका प्रतिक्रिया प्रत्युत्तर मतलब कि जो उत्तर कोई दे रहा है उसका हम प्रत्युत्तर दे रहे हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया। आप पढ़ें प्रतिक्रिया, क्रिया का साइंस में आपने पढ़ा है, प्रतिक्रिया पढ़ा है कि नहीं, आप ये बताइए इसको कमेंट करके कि ये प्रतिक्रिया जो आपकी होती है किस ये आपके न्यूटन के किस नियम के तहत है, बताइएगा। ये आप कमेंट करिएगा मेरे इसमें बॉक्स में चैनल पर। प्रतिक्रिया शब्द का सही पर्यायवाची प्रत्युत्तर है शेष, ठीक है। दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो भाल का समानार्थी शब्द आपका प्रलय, भाला, उन्नत, ये है, ये नहीं है, मस्तक है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रलय, भाला, उन्नत ये नहीं है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। तो देखिए भाल का समानार्थी शब्द मस्तक होता है। अब भाल के अन्य पर्यायवाची ललाट, कपाल, माथा, पेशानी, ठीक है, याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी होता है व्याकुल होना, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज मैंने हिंदी में आपको 78 से लगा के 106 तक के पूरे आपको कराएँ, और कुछ और बचे हैं उसको मैं कल करा दूंगा, और अच्छे से इनको पढ़ डालिए। मैंने एक एक चीज़ आपको समझाया है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब याद करके आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इन्हीं से बार बार क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।